कैसे हो दोस्तों। एक 16 नंबर वाला प्रोग्राम है थ्रीसम क्लोजिएस्ट। मतलब सिंपल है कि हमारा जो नंबर्स का एरे दिया हुआ है उसमें से 3 वैल्यू का हमें समेशन करना है और वो जो समेशन है वो हमारे टारगेट के नज़दीक की वैल्यू का होना चाहिए। मतलब हम क्या करेंगे, 3 वैल्यू का समेशन करेंगे और हमारा जो टारगेट है उसके बीच का डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस अगर कम है तो हमारे वो नज़दीक का वैल्यू बन सकता है। ठीक है, तो अपना ए प्रोग्राम करने के पहले अगर आपने ए वाला सॉल्यूशन कर दिया है तो बेटर रहेगा। थ्री सम वाला प्रोग्राम, 15 नंबर वाला प्रोग्राम। ठीक है, ए पहले करना ज़रूरी है क्योंकि उसका और इसका लॉजिक सिमिलर ही होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब देखोगे ना तो लॉजिक सिमिलर ही लगेगा आपको। सो पहले तो कंडीशन यहाँ पे थ्रीसम है। थ्रीसम करने से पहले चेक करवाओ कि हमारे पास जो एरे है उसमें 3 से ज़्यादा एलिमेंट्स है या नहीं। ठीक है, अगर थ्रीसम करने से पहले अगर 3 लोगों की ज़रूरत है, ठीक है, अगर नहीं है तो रिटर्न 0 करके बाहर निकल जाओ। ठीक है, फिर करते हैं एरे को सॉर्टिंग। ठीक है, सो नम्स डॉट बिगिन एंड नम्स डॉट एंड। ओके, यहाँ पे हमारा एरे हो गया सॉर्ट। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में हमने सॉर्ट कर दिया। अभी हम मान लेते हैं कि पहले जो 3 वैल्यू है, ठीक है, उसका हम समय उसका ही हमें क्लोजेस्ट टर्म है। ठीक है, क्लोज सम। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सो नम्स ऑफ 0 प्लस नम्स ऑफ 1 प्लस नम्स ऑफ 2। मान लीजिए कि हम यही हमारा क्लोजेस्ट सम है। ठीक है, अभी नंबर्स की लूप चलाओ। ठीक है, जैसे पहले चलाते आई इक्वल टू 0, आई लेस देन नम्स डॉट साइज आई प्लस प्लस। ठीक है, हमने क्या किया था थ्रीसम करने के लिए, इंटीजर लेफ्ट और राइट से लिया था। लेफ्ट से आगे बढ़ेंगे और राइट से भी आगे बढ़ेंगे। अगर हमारा समेशन का वैल्यू जो है, समेशन का वैल्यू लेस देन 0 था तो हम लेफ्ट से आगे बढ़ेंगे और ग्रेटर देन 0 है तो राइट से पीछे की तरफ आएंगे। तो वैसे ही हमें करना है। तो लेकिन यहाँ पे हमें सम लेना है। ठीक है, तो मैं पहले तो लेफ्ट और राइट ले लेता हूँ। लेफ्ट की वैल्यू स्टार्ट होती है आई प्लस 1। ठीक है, और राइट की वैल्यू होती है हमारा जो नम्स डॉट साइज है -1, मतलब लास्ट एलिमेंट से स्टार्ट होगी। ठीक है, अभी वाइल लूप की बारी आ गई। ठीक है, सो लेफ्ट इज लेस देन राइट होना चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई। यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था कि हम अभी हमारा करंट सम लेंगे, करंट सम। ठीक है, तो नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ लेफ्ट प्लस नम्स ऑफ राइट। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अभी वहाँ पे हमने कंडीशन क्या लिखी थी, लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 की। यहाँ पे हमें कंडीशन लिखनी है अगर हमारा करंट सम, ठीक है, लेस देन हमारा टारगेट के इक्वल, टारगेट से कम है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, लेफ्ट से आगे बढ़ेंगे, लेफ्ट प्लस प्लस। एल्स इफ अगर हमारा टारगेट ग्रेटर देन है, ठीक है, करंट से, करंट सम टारगेट से ज़्यादा है तो राइट से बैक आएंगे, माइनस माइनस। और अगर हमारा करंट सम इक्वल टू टारगेट ही है, ठीक है, मैच ही हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न आ जाएंगे। रिटर्न वही बेस्ट मैच है। ठीक है, तो उसको करंट सम हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा, जो अगर मैच हो रहा है तो हम करंट सम ही रिटर्न कर देंगे। लेकिन तो अभी हमें क्लोजेस्ट सम निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, मैंने एब्सोल्यूट क्यों लिखा, क्योंकि वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, तो हम उसको, सो हम करंट सम माइनस टारगेट इस लेस देन हमारा एब्सोल्यूट क्लोजिएट सम माइनस टारगेट। ठीक है, अगर एक कंडीशन होती है तो हमारा क्लोजिएट सम हो जाएगा करंट सम। ठीक है, क्योंकि इसमें इस दोनों के बीच में डिफरेंस कम है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लोजिएट सम को रिटर्न कर देंगे। रिटर्न
क्लोज दैट सम, ठीक है। सिंपल ही प्रोग्राम था और थ्रीसम जैसा ही था उसमें, और इसमें ज़्यादा लॉजिक का क्या चेंजेस नहीं। यहाँ पे हम वहाँ पे ग्रेटर देन ज़ीरो और लेस देन ज़ीरो की कंडीशन चेक करवा रहे थे, हमने यहाँ पे टारगेट चेक करवाया, तो ठीक है। तो वही लॉजिक है, और हमारा अगर वैल्यू करंट सम इक्वल टू टारगेट ही मिल जाता है तो मतलब वही इक्विवेलेंट वैल्यू है, तो उसको ही हमें रिटर्न कर देना है, ठीक है। वो बेस्ट मैच है। फिर हमने यहाँ पे डिफरेंस निकाला है, वहाँ पे हम वैल्यू को पुश बैक करवा रहे थे हमारे वेक्टर में, सेट में। यहाँ पे हमने करंट सम माइनस टारगेट, ठीक है, उसका हमने डिफरेंस निकाला है। अगर डिफरेंस प्रीवियस वाले से अगर कम है तो हमारा करंट सम ही हमारा क्लोजियस्ट सम है, ठीक है। इसको रन करते हैं, देखो सॉल्व हो गया, एक्सेप्ट भी हो गया। अभी इसको सबमिट करते हैं, क्या पता कुछ नया टेस्ट केस हो, मैंने ऑलरेडी सॉल्यूशन करके रख ही दिया है, ठीक है। तो एक्सेप्ट भी हो गया, ठीक है। और देख सकते हो सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो गया है, और रन टाइम में आप देख सकते हो, ठीक है। तो इजी प्रोग्राम था, मतलब उससे पहले अगर आपने ये वाला प्रोग्राम किया है, ठीक है, ये प्रीवियस वाला, तो एक क्वेश्चन आपके लिए सबसे इजी होगा। इसमें ज़्यादा लॉजिक नहीं, देखो लॉजिक इज ऑलमोस्ट सेम। यहाँ पे हमने समेशन किया, उस वहाँ पे हमने एक कंडीशन डिफरेंस निकाल के चेक किया है, ठीक है। ये थ्रीसम वाला क्वेश्चन है और वही कंडीशन है, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट वाली आगे बढ़ने की, और हमने यहाँ पे वैल्यू को इंसर्ट करवाया था, ठीक है। और ये भी सिमिलरली लॉजिक है, ठीक है, आप देख सकते हो सेम ही है। सो drop your comment if you have any questions about this program, and please like this video, share this video with your friend, and subscribe to my YouTube channel and press the bell icon to get the notification of new video. And thanks for watching my video. Thank you.